friends, this is Rahul. Welcome to @Raghukul Alpha Academy. क्लॉक का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा कीवर्ड्स जैसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक, सेकंड एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड और जिसका नाम है स्पेशल टाइप ऑफ एंगल इन अ क्लॉक। मतलब घड़ी में कुछ स्पेशल एंगल होते हैं जैसे 0 डिग्री एंगल, दूसरा 180 डिग्री एंगल, तीसरा 90 डिग्री एंगल। अब 0 डिग्री एंगल जब मिनट की सुई के ऊपर, जब घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाए तब इसे 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। अब ये 0 डिग्री एंगल के कई नाम होते हैं जैसे कोइंसाइड एंगल, जिसको संपाती कोण भी बोलते हैं। इसी को 0 मिनट डिफरेंस भी कहा जाता है क्योंकि दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट का अंतर होता है। इसी को अध्यारोपित एंगल भी बोलते हैं क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे को अध्यारोपित करती है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एंगल। ये एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है जबकि 12 घंटे में ये 11 बार बनता है। एक बार मिस हो जाता है। अगला 24 घंटे में ये 22 बार बनता है। अगला एंगल है 180 एंगल। 180 एंगल को अपोजिट एंगल या इसी को विपरीत कोण भी कहा जाता है। चूंकि दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट का अंतर होता है इसलिए इसको 30 मिनट डिफरेंस कहा जाता है। अब दोनों सुइयां एक दूसरे के सीधे में होती हैं इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहा जाता है। यह भी 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में ये 22 बार बनता है। अगला है 90 डिग्री एंगल, इसी को राइट एंगल या समकोण कहा जाता है। अगला है परपेंडिकुलर एंगल या इसी को लंबकोण कहते हैं। क्योंकि दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का डिफरेंस है इसलिए इसको 15 मिनट डिफरेंस भी कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 0 और 180 डिग्री के अलावा जितने अन्य कोण हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। इसका मतलब साफ है कि 90 डिग्री एंगल 1 घंटे में 2 बार बनेगा और 12 घंटे में कितने बार बनेगा? 22 बार। 2 बार मिस हो जाता है। 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 44 बार बनेगा। आगे हम 0 डिग्री एंगल को डिटेल से देखेंगे। तो चलिए 0 डिग्री एंगल देखते हैं। जीरो डिग्री एंगल में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है क्वेश्चन कि यदि घड़ी में 4 से 5 बज रहे हैं तो 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण किस समय में बनेगा? या इसको ऐसे भी पूछ सकता है 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगी? या तीसरा तरीके से 4 से 5 बजे के बीच
कब दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट का अंतर होगा। कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको करना कैसे है? करने के लिए आपको हमेशा जो पहला टाइम गिवन होगा, तो यहां पास पहला टाइम क्या है? 4 है। तो 4 में इंटू कर दीजिए 60/11 का। 60/11 का गुणा करने के बाद 4 छंग 24 और 1 0/11। अब इसको डिवाइड करेंगे। 11 दूनी 22, बचा कितना? 2 और 0 मतलब 20 हो गया। 11 एकम 11। अब बचा कितना? 20 में 11 गया, बचा कितना? 9/11। इसका मतलब साफ है कि 4:21 9/11 में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री का कोण होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हेडिंग करिएगा, स्पीड टेस्ट ऑफ 0 डिग्री एंगल। जैसे पहला क्वेश्चन 2 से 3 बजे के मध्य, दूसरा क्वेश्चन 3 से 4 बजे के मध्य, तीसरा क्वेश्चन 4 से 5 बजे के मध्य, चौथा क्वेश्चन 5 से 6 बजे के मध्य, पांचवा क्वेश्चन 6 से 7 बजे के मध्य, छठा क्वेश्चन 7 से 8 बजे के मध्य, सातवां क्वेश्चन 8 से 9 बजे के मध्य, आठवां क्वेश्चन 9 से 11 बजे या 10 बजे के मध्य, अगला 9वां 10 से 11, अगला है 10वां 11 से 12, और अगला है 10वां के बाद 11वां 12 से 1, और अगला है 12वां 1 से 2। अब ये क्वेश्चन को आपको सिर्फ 2 मिनट में 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। गिवन टाइम कितना है? 2। तो 2 में इंटू कर दीजिए 60/11, तो कितना आ गया? 6 दूनी 12 मतलब 120/11। 11 एकम 11, बचा कितना है यहां पास? 1 और 0, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, और बचा कितना है? 10/11। इसका मतलब 2:10 सही 10/11 मिनट। इसका आंसर सही होगा। अगला है 3। गिवन टाइम क्या है? 3 है। तो 3 में 60/11 का मल्टीप्लाई करिए। 3 छंग कितना होगा? 18, और 180/11 आया। तो 11 एकम 11, बचा कितना है यहां पास? 7 बचा और 0 70 हो गया। तो 11 छक्के 66, बचा 4/11। इसका मतलब 3:16 सही 4/11 मिनट इसका आंसर है। अगला है 4 से 5। तो 4 में 60/11 का गुणा करिए। 4 छंग 24/11। 11 से कितने बार जाएगा? 2 बार में जाएगा, 22 हो जाएगा, बचेगा 2 और 0 20 हो गया। 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 9/11। इसका मतलब 4:21 9/11 मिनट। अगला है 5 से 6। 5 से 6 को कैसे करेंगे? 5 × 60/11, 5 छक्का 30 मतलब 300/11। 11 दूनी 22, बचा यहां पास कितना? 8 और 0, 11 सत्ते 77, बचा 3/11 मतलब 5:27 3/11 मिनट। अगला है 6 × 60/11, 6 36/11 कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 11 3 33, बचेगा 3 और 0, तो
हो जाएगा 30, 11 से कितने बार में, 2 बार में जाएगा, बचेगा 8/11। इसका मतलब 6:32 8/11 अगला है 7 इंटू 60/11, 7×42/11। 11 से कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो बचेगा कितना, यहां पास 9 बचेगा और 0 बचेगा, है ना। 11 त्याई 33, 33 मतलब कितना बचा, 7 और 2 9, 9 बगल में 0 है तो 90 हो गया। 11 8 88, 2/11। इसका मतलब साफ है कि 7:38 2/11। अगले क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं यहां पास। अब आप पूछेंगे कि 60/11 से ही हमेशा गुणा क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि टोटल कितने गैप होते हैं, टोटल 12 गैप होते हैं। जैसे ये पहला गैप, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, ऐसे कर करके टोटल 12 गैप होते हैं। अब हमको गैप तो बनाना नहीं है, जैसे ये देखिए, ये गैप तो बनाना नहीं है, गैप बनाना नहीं है, गैप बनाना नहीं है, हमको गैप को कम करना है। गैप को कम करना है तो एक गैप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर आ गए। इसका मतलब 12 गैप में एक गैप कम करना पड़ेगा, मतलब कितना गैप होगा, 11 गैप बराबर कितना, 60। तो एक गैप बराबर कितना आ गया, 60/11। इसलिए हमेशा हम किससे गुणा करते हैं, 60/11। अब 0 डिग्री एंगल में कुछ केस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन केस देख लीजिए। ये घड़ी, यहां पास 11, यहां 12 और यहां 1, तो 12 से 1 में कितने घंटे होते हैं, टोटल होते हैं 2 आवर। अब 2 आवर में कितने कोण बनने चाहिए, 2 बार 0 डिग्री के एंगल बनने चाहिए, लेकिन नहीं बनता, सिर्फ एक बार बनता है, कहां, सिर्फ 12 में। इसीलिए जब हम 11 से 12 निकालते हैं और दूसरा 12 से 1 निकालते हैं, तो ये दोनों केस एक्सेप्शन केस हैं। जैसे निकालते हैं 11 इंटू कितना, 60/11, 11 छक्के 66/11, 11 से कितने बार गया, 6 बार गया और एक ठो 0। तो यहां आया आंसर 11:60 और 11:60 का मतलब हो गया 12 बज गया। तो ये एक्सेप्शन केस है और हमेशा पूछा जाता है। दूसरा है 12 से 1, तो 12 गुणे 60/11, 12 छिंग 72/11, 11 से कितने बार कटेगा, 11 छक्के 66, बचा कितना यहां पास 6 और 0 60 हो गया, 11 पचे 55/11। तो 55 65 आ गया, 55 हुआ, बचा कितना 5/11। इसका मतलब साफ है कि ये 12:65 अब आपको पता होगा कि 12:65 थोड़ी ना होता है, 60 मिनट के बाद तो अगला टाइम आता है। इसका मतलब 12:60 में क्या बन गया, 1 बज गया। 1 बज के कितना मिनट, 5/11 में 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम 180 डिग्री का कोण अगले पार्ट में करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।